योगी जी, मुसलमानों को मत छोड़ना। अब मुसलमानों के खिलाफ होगा योगी का तगड़ा एक्शन। यूपी में अब मुसलमानों पर तगड़ा एक्शन होने वाला है। अब योगी मुसलमानों को तगड़ा सबक सिखाने वाले हैं, क्योंकि लखनऊ से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने यूपी के मुसलमानों की पोल खोल दी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से नए साल की पहली सुबह ही एक खौफनाक घटना सामने आई, जिसने सबको चौंकाने का काम किया। लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र के होटल में एक लड़के ने 5 लोगों की हत्या कर दी। पुलिस की जांच में पता चला कि हत्या अरशद नाम के लड़के ने की है। अब इस मामले में अरशद नाम के आरोपी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो यूपी के उन मुसलमानों का सच बता रहा है जो अत्याचार करते हैं। वीडियो में अरशद ने सीएम योगी से गुहार भी लगाई है। वीडियो में अरशद ने कहा कि सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। आज बस्ती वालों की वजह से तंग आकर फुल फैमिली ने मिलकर ये कदम उठाया। आज अपने हाथ से अपनी बहनों और अपने आप को मारा। पुलिस को ये वीडियो मिले, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मुसलमान बस्ती वाले हमारा घर छीनने के चक्कर में ना जाने हम पर कितना जुल्म कर रहे हैं। हमें अपनी बात तक कहने नहीं दिया जा रहा, डरा कर रखा जा रहा है, लेकिन भरोसा है सीएम योगी पर। और जब से ये वीडियो सामने आया है, जब से बवाल मचा हुआ है। इस वीडियो में कहा गया कि योगी जी, ऐसों को कभी मत छोड़ना, हमारा घर इन्होंने छीन लिया, मकान कागज हमारे पास रखे हैं। पुलिस को यह वीडियो मिले तो लखनऊ पुलिस और योगी पुलिस से गुजारिश है कि ऐसे मुसलमानों को कभी मत छोड़िएगा। आप जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ऐसे मुसलमान हर जगह जमीन पर कब्जा करते हैं और ना जाने कैसे कैसे गैर कानूनी धंधे करते हैं। हमने बहुत इनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन नहीं करवा सकते थे। हमें जाने पुलिस के पास नहीं दिया जाता था। हमारी मौत के जिम्मेदार सिर्फ ये बस्ती वाले हैं जो मुसलमान हैं। कुछ नाम भी लिए गए, रानू, आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम अहमद, आरिफ, अजहर, जो एक साथ रहते थे और आपस में रिश्तेदार थे। साथ ही यह भी बताया गया कि बहुत बड़ा गैंग है और लड़कियों को बेचा तक जाता है। योगी जी, अत्याचारी मुसलमानों को मत छोड़ना। जो वीडियो सामने आया है उसमें यह कहा गया है कि ऐसे मुसलमान अत्याचार करते हैं, लेकिन वो पिछली सरकार में बचते रहे, लेकिन योगी जी आप उसे मत छोड़ना। हमारा अत्याचारी मुसलमानों ने घर छीन लिया, मकान कागज हमारे पास रखे, हमने कई बार उनको दिखाए भी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं सुनी। इस गैंग ने हमें बार बार पुलिस के पास जाने से रोका और हमने कई बार इसकी बात सोशल मीडिया पर भी डालने की कोशिश की, लेकिन हमें ऐसा करने नहीं दिया गया। ये लूटपाट करते हैं, लोगों के मकान पर कब्जा करते हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि ये लोगों को पुलिस के पास तक जाने नहीं देते। ऐसे अत्याचार करने वालों को सबक योगी जी आप जरूर सिखाएं। साथ ही इस वीडियो में यह भी है कि अत्याचारी मुसलमानों ने प्लान बनाया कि हम लोगों को किसी झूठे केस में जेल पहुंचाकर हमारी बहनों को बेच दिया जाए। उनका प्लान हमारी बहनों को बेचने का था। हम ये नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूरन मुझे अपनी बहनों को गला दबाकर और हाथ की नस काटकर मारना पड़ा। योगी अब मुसलमानों के खिलाफ लेंगे तगड़ा एक्शन। वीडियो में अरशद ने कहा कि मोदी जी और योगी जी, हर मुसलमान एक सा नहीं होता। हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मरने के बाद इंसाफ दें। कहा कि उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हमारा पहले आधा प्लॉट छीना गया, उसके बाद दूसरा भी छीन लिया गया। हम वहां मंदिर बनाना चाहते थे, धर्म परिवर्तन कर हिंदू बनना चाहते थे, लेकिन वो बस्ती के मुसलमानों को रास नहीं आया। मेरी बहनों के घर में एक छोटा मंदिर भी रखा हुआ था, लेकिन उसको भी अत्याचारी मुसलमानों ने तहस नहस कर दिया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसका यह वीडियो काफी सवाल खड़े करता है। लेकिन जब से यह वीडियो सामने आया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है और इसकी सच्चाई को पता लगाने की कोशिश कर रही है। और सच सामने आने के बाद योगी इस मामले पर तगड़ा एक्शन लेंगे, क्योंकि योगी जुर्म करने वाले मुसलमानों को लेकर कह चुके हैं कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अभी हाल ही में जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो एक इंटरव्यू उनका हुआ था, जब योगी आदित्यनाथ से पूछा गया कि आपको मुसलमानों की चिंता क्यों नहीं होती। तब सीएम योगी ने कहा,
मुसलमानों को खाने के लिए मिल रहा है, उपचार के लिए मिल रहा है, लेकिन मुसलमान भारत का कानून भी तो माने। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, जुर्म करेंगे, तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कानून भारत के अनुसार मुसलमान माने, भारत के संविधान का सम्मान करें, संविधान के अनुसार देश चलेगा। शरीयत हमारा व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन संविधान से बड़ा तो नहीं हो सकता। वे इस बात को माने तो भारत की जनता उन्हें सिर आंखों पर बिठाएगी, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होगा। यानी उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि अगर कोई मुसलमान यूपी में जुर्म करेगा तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। हालांकि यूपी में कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब यूपी में मुसलमानों ने उत्पात मचाया है और योगी ने उन्हें सबक सिखाया है। और अब एक बार फिर जब लखनऊ से ऐसा मामला सामने आया और उसके बाद जब अरशद का वीडियो आया, तो अब क्या बड़ा एक्शन होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कोई भी जुर्म करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सियासत की वजह से बचते रहे जुर्म करने वाले मुसलमान। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम आबादी विधानसभा में ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनावों में भी हार जीत का गणित तय करती है। मुस्लिम मतदाता लंबे समय तक किंगमेकर की भूमिका अदा करते रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ सियासत ने ऐसी करवट ली कि राजनीति अल्पसंख्यक से हटकर बहुसंख्यक समुदायों के इर्द गिर्द सिमट गई। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की सियासी शतरंजी बिसात पर मुस्लिम वोट बैंक की अहमियत को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि कांग्रेस से लेकर सपा ही नहीं बल्कि बसपा भी मुस्लिमों को अपने पाले में लाने की कोशिश करती रही है और सियासत के चक्कर में उनके जुर्म को छिपाने की कोशिश करती रही है। यूपी में मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए कांग्रेस, सपा, बसपा अपने अपने स्तर से कोशिश करते रहे हैं कि उनका वोट उनके पक्ष में जाए, इसलिए उन्हें जुर्म करने की खुली छूट देते आए हैं। आजादी के बाद से 90 के दशक तक उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता था, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के चलते मुस्लिम समुदाय कांग्रेस से दूर हुआ तो सबसे पहली पसंद मुलायम सिंह यादव के चलते सपा का बन गया और उसके बाद बसपा को अहमियत दी गई। इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच मुस्लिम वोट बढ़ता रहा, लेकिन 2022 के चुनाव में एकमुश्त होकर यह सपा के साथ चला गया और वोट के चक्कर में समाजवादी पार्टी मुसलमानों के जुर्म को छिपाती रही, क्योंकि मुसलमानों का सपा के साथ एकजुट होने का फायदा अखिलेश यादव को मिलता रहा। CSDS की रिपोर्ट के मुताबिक 83% मुस्लिम सपा के साथ थे। बसपा और कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को भी मुस्लिमों ने नकार दिया था। इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय ने किसी एक पार्टी को 1984 चुनाव के बाद वोट नहीं किया था और यही वजह रही कि अखिलेश राज में मुसलमानों के जुर्म छिपते रहे। और यह कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में मुस्लिम मतदाता को एक बार फिर अपने पाले में लाने की कोशिश सपा, कांग्रेस और बसपा कर रहे हैं। मायावती जहां मुस्लिम समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस भी अपनी तरफ से उन्हें लाने की कोशिश कर रही है, यानी कांग्रेस के पाले में वो चले जाए। वहीं असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम लीडरशिप के बहाने सियासी जमीन तलाश रहे हैं। सपा मुस्लिम मतों को लेकर बेफिक्र है और अखिलेश यादव को यकीन है कि ये वोट फिलहाल उनसे दूर नहीं जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव को यह पता होना चाहिए कि अब सूबे में योगी सरकार है और ये सब जान चुके हैं कि कैसे अखिलेश ने कई मुसलमानों के जुर्म को सिर्फ वोट के चक्कर में छिपाया और आगे आने वाले समय में योगी उनके खिलाफ ऐसा एक्शन लेने वाले हैं जिसके बाद जुर्म करने से पहले अपराधी कई बार सोचेगा और अखिलेश यादव भी उसे नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि अखिलेश अपनी सरकार में कई अपराधियों को बचाते रहे, लेकिन योगी सरकार में ऐसा नहीं होगा। और लखनऊ मामले में भी जो भी अपराध होगा उससे सजा जरूर मिलेगी। हालांकि अरशद मामले का जब हम जिक्र करते हैं तो पुलिस उस इलाके में पहुंच रही है जहां पर यह कहा जा रहा है कि मुस्लिम जुर्म किया करते हैं। जब अरशद का वीडियो सामने आया, जिस तरीके से उसने बताया कि कैसे उस पर जुर्म हुआ, जिसके बाद पुलिस उस इलाके में पहुंचकर कई लोगों से बातचीत कर रही है और सच जानने की कोशिश कर रही है और बहुत जल्द इसका सच सामने आ जाएगा। और जब इसका सच सामने आएगा तो योगी अपराधी को सजा जरूर देंगे और ऐसा जल्द ही देखने को मिलेगा। यह तस्वीर जल्द ही आने वाली है, क्योंकि तस्वीर कभी झूठ नहीं बोला करती।
फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ खबर को लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।